क्वेश्चन में दिया कि 8 बच्चे और 12 आदमी मिलकर किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। एफिशिएंसी का डे में मल्टीप्लाई कराते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। हमसे आगे कहा कि प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना से 2 गुना समय लगता है। यहाँ से टाइम का रेशियो दे रखा है हमको कि अब मान के चलते हैं आदमी को 1 घंटा लगता है तो बच्चे को कितना घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे यूनिट में। यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 और 2 का बन जाएगा। यानी बच्चे की क्षमता से आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम एफिशिएंसी रखते तो टोटल वर्क निकल जाएगा। हमसे कहा है कि 12 आदमी इस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। टोटल वर्क में अगर एफिशिएंसी का भाग लगा दें तो हमारे क्या निकल जाएंगे, डे निकल जाएंगे। तो बच्चे की जगह पे रखेंगे 1 और मैन की जगह पे रखेंगे 2। यहाँ पे रखेंगे 1, मैन की जगह पे रखेंगे 2। ये हो जाएगा 8, 12 दूनी 24। 8 और 24 कितना होता है, 32 गुणा 9 बट्टे 12 दूनी 24। 8 से कटेगा 4 बार, 8 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 3 बार, 3 चौक 12। यानी 12 आदमी इस काम को पूरा करने में 12 दिन का समय लेंगे। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि 20 महिला और 15 पुरुष मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक महिला उसी काम को 150 दिन में समाप्त कर सकती है। एफिशिएंसी का डे में मल्टीप्लाई कराते हैं टोटल वर्क निकलता है। तो सबसे पहले यहाँ से एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 6 से इसको काटेंगे 25 बार कट जाएगा। ये कितना होगा, 15 मैन 20 वोमेन है, बराबर की दूसरी उठाएंगे माइनस पे तो कितना हो जाएगा, 5 वोमेन बचेगा। यहाँ से मैन और वोमेन का जो रेशियो बनेगा कितना बन जाएगा, 1 और 3 का, 1 और 3 का रेशियो बन जाएगा। टोटल वर्क आप चाहे इस साइड से निकालिए चाहे इस साइड से, तो हम वोमेन वाली साइड से निकाल लेते हैं। 1 वोमेन मल्टीप्लाई 150 दिन। टोटल वर्क में एफिशिएंसी का भाग लगाते हैं तो डे निकलते हैं। हमसे पूछा है कि इस काम को एक पुरुष कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो एक मैन की एफिशिएंसी का इसमें डिवाइड लगा देते हैं। वोमेन की जगह पे रखिए 3 और मैन की जगह पे 1। तो 150 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 450। 1 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 450 दिन ही आ जाएगा। यानी एक पुरुष इस काम को 450 दिन में समाप्त कर देगा। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि 15 पुरुष किसी काम को 10 दिन में, 15 महिलाओं से 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं। हमसे पूछा कि सभी पुरुष और सभी महिलाएं मिलकर, सभी पुरुष 15 और सभी महिलाएं कितनी 15, ये मिलकर आपस में इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। सबसे पहले यहाँ से वर्क एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी में डे का मल्टीप्लाई करते हो टोटल वर्क आ जाता है। 15 से 15 काट लिया, 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 6 बार। मैन और वुमेन का जो रेशियो बनेगा वो 6 और 5 का बन जाएगा। अब टोटल वर्क आप इस साइड से निकालिए चाहे इस साइड से, हम मैन वाली साइड से निकाल लेते हैं। 15 मैन मल्टीप्लाई 10। मैन की एफिशिएंसी 6, वुमेन की 5 है। मैन की जगह पे रखेंगे 6 और वुमेन की जगह पे रखेंगे 5। टोटल वर्क में एफिशिएंसी भाग लाते हो डे निकलते हैं। ये कितना हो जाएगा, 15, 6 और 10 डिवाइड बाई 15 छक्के 90 और 15 15 75, यानी कि 165 दोनों को ऐड करके 15 का भाग लाएंगे 11। 60/11 का मतलब होता है 5 सहित 5/11 दिन। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया है कि एक 40 लीटर के मिश्रण में 25% तो अल्कोहल है और 75% पानी है। 25% इसमें अल्कोहल है, 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/4 होता है। 40 का 1/4 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 10। तो इसमें 10 लीटर तो अल्कोहल है, 40 में से 10 को लेस कर दीजिए, 30 लीटर इसमें क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। आगे हमसे कहा है यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिलाया जाता है, मिश्रण हमारा कितना है 40 लीटर, इसमें 10 लीटर पानी और मिला दे तो मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाएगी, 50 लीटर हो जाएगी। हमसे कहा है कि नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताइए, तो 50 लीटर में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 10 लीटर है। तो हमसे परसेंट पे पूछा है, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। 10 से 5 बार काटेगा, 5 से इसको काटेंगे 20%। तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 20%। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है ए की आई बी की आई से 30% कम है और बी की आई सी की आई से 137.5% अधिक है। मान के चलते हैं सी की इनकम अगर 100 है, बी की इससे कितना अधिक है, 137.5 अधिक है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 100 में ऐड कर दीजिए, 237.5 हो जाएगी बी की इनकम। ए की आई बी की आई से 30% कम है, जो ए की इनकम है बी से कितना कम है, 30% कम है। या तो इसका 30% निकाल के इसमें से लेस कर दीजिए या इसका सीधे 70% निकाल लीजिए। तो हम इसका 70% निकाल देते हैं, ए की इनकम आ जाएगी। एक जीरो से एक जीरो काट लिए, 7 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 2, 6 और 1। एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट यहां से जीरो को कम करेंगे तो 2 अंक के बाद लग जाएगा, यानी पॉइंट यहां आ जाएगा। अब हमसे आगे क्या है क्वेश्चन में, यदि ए की आई बी की आई से 28,500 कम है, यूनिट में देखना इसकी आई इससे कितना कम है, तो इसकी आई इससे कितना कम है, इसमें से इसको लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 71.25 आ जाएगा। क्वेश्चन में कितना कम दे रखा है, 28,500, यानी इतनी यूनिट की वैल्यू कितनी है, 28,500।
यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28,500 डिवाइड बाई 71.25। हमसे पूछा क्वेश्चन में सी की इनकम कितनी है। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, सी की इनकम कितनी यूनिट में 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सी की इनकम आ जाएगी। पॉइंट्स हटाएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 का, 25 से इसको काटेंगे 4 बार, 25 से कटेगा 2, 8 और 5 यानी 285 बार। 285 से इसको काटेंगे 100 बार, इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा 40,000 रुपये। तो सी की इनकम कितनी थी 40,000 रुपये। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि 730 रुपए की राशि एबीसी में इस प्रकार विभाजित की गई है, यदि ए को 3 रुपए मिलते हैं तो बी को 4 रुपए मिलते हैं। आगे का यदि बी को 3.5 रुपए मिलते हैं, 3.5 का मतलब होता है 7/2 और सी को 3 रुपए मिलते हैं। सबसे पहले करते हैं बी और सी को परफेक्ट बना लेते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई सीधे यहाँ पे कर दिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 हटा देते हैं तो यहाँ पे 6 कर लेते हैं। तो यहाँ से एबीसी का परफेक्ट रेशियो बन जाएगा। पहली वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई पहली से कराएंगे 7 या 21, पहली वाली का दूसरी से कराएंगे 7 चौक 28 और लास्ट वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई लास्ट वाली से कराते हैं 6 चौक 24 हो जाएगा। तो ये एबीसी का परफेक्ट रेशियो बन जाएगा। हमसे कहा कि बी का इससे सी से कितना अधिक है, तो यहाँ पे यूनिट में देखेंगे बी का 28 है और सी का 24 है, कितना अधिक है इससे, ये 4 यूनिट अधिक है। क्वेश्चन में दिया कि 730 रुपए हैं वो एबीसी में विभाजित किए गए हैं, तो तीनों की वैल्यू कितनी है, तीनों को ऐड करेंगे यूनिट में कितना हो जाएगा 73, यानी 73 यूनिट की वैल्यू कितनी है 730 रुपये है। हमसे पूछा है कि बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, कितना अधिक है 4 यूनिट अधिक है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू जाएगी, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। इससे इसको काटेंगे 10 बार कट जाएगा, 10 चौक 40। तो बी का हिस्सा है वो सी से 40 रुपये अधिक है। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि एक दुकानदार 500 रुपए अंकित मूल्य की एक वस्तु पर 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। वैसे तो इस प्रश्न को हम कई प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन हम इसको सक्सेसिव मेथड से बनाएंगे। तो सक्सेसिव मेथड से सबसे पहले एकल छूट निकाल लेते हैं। दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 30 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 30 में से 2 को लेस करेंगे, कितना जाएगा 28%। तो ये आपकी एकल छूट आ जाएगी। अगर 100 रुपये पर 28% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 में से इसको लेस कर दीजिए तो सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा कितना 72%। क्वेश्चन में दिया है कि अंकित मूल्य कितना है 500 रुपये। ये अपने आप में 100% की वैल्यू होती है, यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी। हमसे पूछा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 72%, तो 72 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 72 पंजे 360। तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना था 360 रुपये। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि 2,000 रुपए की खरीदारी करने पर एक एकल 30% की छूट तथा 25% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट में अंतर कितना है। सबसे पहले सक्सेसिव मेथड द्वारा एकल छूट ज्ञात कर लेते हैं। दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 30 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 125 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 30 में से 1.25 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28.75। हमसे पूछा है दोनों छूटों के बीच अंतर कितना है, इन दोनों के बीच अंतर कितने का, इसमें से इसको लेस कर दीजिए, 1.25 का अंतर है। क्वेश्चन में दिया कि 2,000 रुपए की खरीदारी की है, ये अपने आप में 100% की वैल्यू होती है। हमसे इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, इन दोनों के बीच अंतर कितना 1.25% का, यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी, 1.25% का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 125 दूनी कितना होता है 250, यानी 25 रुपये आ जाएगा अंतर। दोनों छूटों के बीच अंतर कितने का है 25 रुपए का। क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, एडी लंबा भुजा बीसी पर एबी बराबर 12 सेंटीमीटर है और एसी बराबर 16 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा है कि भुजा बीडी की लंबाई कितनी है, बी और डी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की हमसे लंबाई पूछी है। हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पहले भुजा बीसी को फाइंड कर ले रहे हैं। बीसी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर सकते हैं या सीधे इसमें ट्रिपलेट लगा सकते हैं। तो पहले दोनों वैल्यू का रेशियो बना लेते हैं। 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 4 बार, ये रेशियो में हो गया। ट्रिपलेट होता है सीधे 3, 4 और 5 का। ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी यूनिट में पूरी 5 हो जाएगी। तो ये वाली भुजा इससे कितना गुना है 4 गुना है, 3 चौक 12। ये भी भुजा इससे कितनी गुनी है 4 गुनी है, तो ये पूरी भुजा भी इससे कितना गुना होगी 4 गुना होगी। तो ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। बी और सी यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। हमको ये वाली भुजा फाइंड करनी है बीडी। तो राइट एंगल ट्राइंगल की सीधे एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इस वाली भुजा का वर्ग होता है वो इस वाली भुजा और पूरी भुजा के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी ए बी का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है इस वाली भुजा बी डी
मल्टीप्लाई BC है पूरी भुजा के। तो AB की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 बराबर BD हमको निकालनी है। BC भुजा ये पूरी भुजा हमने कितनी निकाली थी 20 सेंटीमीटर, 20 का इसमें भाग लगाएंगे कितना बच जाएगा 7.2 पर चला जाएगा। तो BD भुजा की लंबाई कितनी है 7.2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। समकोण त्रिभुज के एक डायक कंसेप्ट को समझते हैं। त्रिभुज ABC में B क्या है समकोण है, AC भुजा पर BD लंब है, AD बराबर 6 सेंटीमीटर है, DC बराबर 5 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर क्या होगा। AB का जो स्क्वायर होता है वो इस वाली भुजा और इस पूरी भुजा के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी कि AD मल्टीप्लाई AC प्लस BD का जो स्क्वायर होता है इस वाली भुजा का जो स्क्वायर होता है वो AD और DC के बराबर होता है, यानी AD मल्टीप्लाई DC। AD की वैल्यू कितनी है 6, AC यहां से लेके यहां तक पूरी हो जाएगी 6 और 5 11 प्लस AD की वैल्यू है 6, DC कितना है आपका 5, ये हो गया आपका 66 और ये हो गया 30 यानी कि 96। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेंसुरेशन 3D के फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। आपको एक बेलन दे रखा है जिसकी रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक शंकु है जिसकी रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर, शंकु की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है पूरे ठोस का आयतन क्या है। तो देखिए पूरे ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, अगर हम बेलन के आयतन में शंकु के आयतन को जोड़ दें तो पूरा ठोस का आयतन आ जाएगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h1। दोनों की हाइट अलग है इसलिए इसको h और h1 लिया है। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा आपका h प्लस h1/3 रह जाएगा। रेडियस दे रखी है आपको 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि हो जाएगा 9 पाई। h यानी कि बेलन की हाइट दे रखी है आपको 5 और शंकु की दे रखी है 4/3। जो है 3 पंजे 15 और 4 19 यानी 9 पाई 19/3, 3 तिया 9 और 19 तिया 57 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि पूरे ठोस का आयतन क्या हो जाएगा 57 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पेपर में अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो मात्र आप उसे 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आपसे पूछे इस वैल्यू का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम पूछा है ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे और नीचे वाली वैल्यू का एचसीएफ निकालेंगे। अगर आपसे एचसीएफ पूछता तो उल्टा कर देते, ऊपर वैल्यू का एचसीएफ और नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम निकालते। तो अभी आपसे क्या पूछा है एलसीएम। तो देखिए एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3 का 5 का और 9 का भाग चला जाए वह एलसीएम होती है। तो 45 में 3 का 5 का और 9 का तीनों का भाग चला जाएगा, ये इसका एलसीएम हो गया। नीचे वाली वैल्यू का क्या निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 8 में 12 में 14 में तीनों में भाग चला जाए। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो 8 12 और 14 को पूरा पूरा विभाजित कर देगी। इससे बड़ी संख्या कोई नहीं है, तीनों को भाग लगा दे। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। आपको इस वैल्यू का एचसीएफ ज्ञात करना है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ निकाल लेंगे और नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम। अगर आपसे एलसीएम पूछा होता तो इसका अपोजिट कर देते, ऊपर एलसीएम निकालते हो नीचे एचसीएफ। लेकिन आपसे भी क्या पूछा है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन सब में भाग चला जाए वो एचसीएफ होता है। तो देखिए 2 पे इन सब में भाग नहीं जाएगा, 3 का प्रत्येक पद में भाग चला जाएगा, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 5 6 4 3 इन सबसे पूर्णतः विभक्त हो जाए वह एलसीएम होती है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 60। 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 6 4 और 3 का पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो इसको काट देते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना निकल के आएगा 1/20। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों एक साथ दे दिए जाए तो इस फॉर्मूले द्वारा क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में बना सकते हैं। सीपी और एमआरपी का सीधे रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। जैसा क्वेश्चन में दिया कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। 25% का डिस्काउंट है, 100 में से 25 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 75 आ जाएगा, और 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 100 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्वेश्चन में आगे हमसे कहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 460 रुपए यानी सीपी दे रखा हमको 460 रुपए है, तो हमसे एमआरपी पूछा है कि एमआरपी क्या है। तो 15 से इसको काट लीजिए, 5 बार कट जाएगा, 15 से ये कट जाएगा 8 बार, 5 से इसको काट लीजिए सीधे, 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, 92 बार कट जाएगा। 8 का इसमें सीधे मल्टीप्लाई करा दीजिए तो एमआरपी हमारी सीधे कितनी आ जाएगी 92 मल्टीप्लाई 8, तो ये हो जाएगा हमारा 736 रुपये।
ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। सीपी और एमआरपी का सीधे रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन में दिया एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,400 रुपए है। एक दुकानदार 20% की छूट देता है और 30% का लाभ कमाता है। 20% का डिस्काउंट है और 30% का प्रॉफिट है। यहाँ से सीपी और एमआरपी का सीधे रेशियो बन जाएगा। 100 में से इसको लेस करेंगे कितना हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 130। 0 से 0 काट लिए, सीपी और एमआरपी का रेशियो बन जाएगा 8 और 13 का। आगे हमसे कहा यदि कोई छूट नहीं दी होती तो लाभ प्रतिशत कितना होता। एमआरपी कितना है 13, यानी 13 वाली चीज को हम 13 में ही बेच दें तो हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 13 और सीपी हमारा कितना है 8। 8 वाली चीज को 13 में बेच रहे हैं तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 5 का। प्रॉफिट परसेंट कहां से निकालते हैं सीपी से। सीपी कितना है 8, 8 को रखिए नीचे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का। 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 पंजे 125/2, यानी कि 62.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रकार के प्रश्नों को मात्र 5 सेकंड में बना सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,471 रुपए में बेचा। एक वस्तु को उसने 30% के लाभ पर और दूसरी को 30% की हानि पर बेचा है। पूरे लेन देन में उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है। ठीक है, जब किसी वस्तु को x% के लाभ पर या x% की हानि पर बेचते हैं, यानी कि सेम सेलिंग प्राइस पर बेचते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि होती है। तो हम हानि प्रतिशत सीधे निकाल सकते हैं, लॉस परसेंट बराबर होता है x² 100%। तो देखिए 23% का लाभ पर बेचा और 23% की हानि हुई है, तो 23 का स्क्वायर कर लीजिए बट्टे 100%। तो यहां से जो निकलेगा वो सीधे आपका लॉस परसेंट हो जाएगा। 23 का स्क्वायर होता है 529 बट्टे 100%। 2 जीरो उठाएंगे पॉइंट लग जाएगा, यानी कितने का लॉस हो गया 5.29% का लॉस हो गया है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। इस प्रकार के प्रश्न को मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है 250 और 150 दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 400। सीधे आंसर आ गया। देखिए कैसे, 250 को मान लीजिए आप a, कितनी बार है आपका 3 बार है, तो ये हो जाएगा आपका a³ प्लस 150 को मान लीजिए b, कितनी बार है 3 बार है, तो आपका हो जाएगा b³। 250 को a माना है, कितनी बार है 2 बार, तो ये होगा आपका a² माइनस 250 को a, 150 को b माना है, प्लस 150 को क्या माना है b, 2 बार है तो b²। ऊपर फॉर्मूला क्रिएट हो गया a प्लस बी, और इसको खोलेंगे तो a² माइनस ab प्लस b²। तो इससे ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा आपका a प्लस बी। a की वैल्यू कितनी मानी थी 250 और b की मानी थी 150, दोनों को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 400। ये हो जाएगा आपका प्रश्न का उत्तर। देखिए यहाँ पे क्या का सिंबल लग रहा है प्लस का, आप इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0.092। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए कैसे, 0.51 को आप मान लीजिए a, ये कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका a³। इसी प्रकार 0.041 को मान लीजिए b, ये कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका b³। इसी प्रकार आपने 0.51 को a माना है, ये कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, ये हो जाएगा a²। इसको हमने माना है a और इसको हमने माना है b। 0.41 को हमने माना है b, 2 टाइम्स है b²। ऊपर फॉर्मूला क्रिएट हो गया a³ प्लस b³, ये होता है आपका a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b²। नीचे भी आपका एक फॉर्मूला क्रिएट है a² माइनस ab प्लस b²। ये ऊपर नीचे कट जाएंगे, आपका क्या बचेगा a प्लस b। a की वैल्यू 0.51 और b की वैल्यू 0.41, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0.092। इस प्रकार के प्रश्नों को मात्र 5 सेकंड में बना सकते हैं। इस वैल्यू को एक बार तो प्लस में होल स्क्वायर दे रखा है, सेम वैल्यू का माइनस में होल स्क्वायर दे रखा है। तो 536 को हम मान लेते हैं a और 268 को मान लेते हैं b, तो ये वैल्यू बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम वैल्यू है माइनस में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगी। a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी के होल स्क्वायर को लेस करते हैं तो ये वैल्यू 4ab के बराबर होती है। 536 को हमने माना है a और 268 को माना है हमने b, तो ab से ab कट जाएगा, तो इस वैल्यू का आंसर कितना आ जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर।